हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 60 क्वेश्चन जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आखिर आप लोग का जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस जो कि मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मानव शरीर का सबसे संवेदनशील शक्तिशील अंग कौन सा है। तो यह कौन सा है, तो त्वचा है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर का दिमाग किसे का माना जाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे माना जाता है, तो कंप्यूटर का दिमाग किसे माना जाता है, तो सीपीयू को माना जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे माना जाता है, तो सीपीयू को जो कि माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की किसी महाद्वीप में स्थित है। तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में है। तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में जो कि स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शहीद दिवस प्रति वर्ष किस दिन को मनाया जाता है। तो शहीद दिवस प्रति वर्ष किस दिन को मनाया जाता है, तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह नील नदी है। तो पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो राज्य गोवा है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला प्राणी कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला प्राणी कौन सा है, तो चीता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाषाओं है। तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो यह भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सा रंग शांति का प्रतीक है। तो कौन सा रंग शांति का प्रतीक है, तो सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। तो शांति का प्रतीक किसे माना जाता है, तो सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान को पहली बार संशोधन कब की गई। तो भारतीय संविधान को पहला बार कब संशोधन किया गया, तो यह कब संशोधन किया गया था, तो भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधन किया गया, तो यह 1950 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जैन धर्म में महावीर स्वामी को क्या माना जाता है। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी को क्या माना जाता है, तो जैन धर्म में महावीर स्वामी को क्या माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो जैन धर्म के में महावीर स्वामी को जो कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जैन धर्म के कितने नंबर का तीर्थंकर है, 24 नंबर का तीर्थंकर महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी यह जो कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि
उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी है तो उत्तराखंड की राजधानी है तो देहरादून है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो किस जानवर को रेगिस्तान को जहाज कहा जाता है? तो ऊँट को कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो अयोडी की कमी से होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यह 11 खिलाड़ी होते हैं। एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यह 11 खिलाड़ी होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एक लिपि वर्ष में कितना दिन होता है? तो एक लीप वर्ष में कितना दिन होता है? तो 367 दिन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नेताजी के नाम से किसे प्रसिद्ध है? तो नेताजी के नाम से कौन से प्रसिद्ध थे? तो नेताजी के नाम से कौन से प्रसिद्ध थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विश्व का सबसे बड़ा अमृत स्थल है। तो विश्व का सबसे बड़ा अमृत स्थल है तो यह सहारा अमृत स्थल है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो अमृत स्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा अमृत स्थल कौन सा है? तो सहारा अमृत स्थल है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? तो 3 रंग है। अगले का प्रश्न की बात करें। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। सूरज क्या है? तो सूरज क्या है? तो सूरज एक तारा है। सूरज क्या है? तो एक तारा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो यह जो कि शुक्र है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो यह भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो यह महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपति कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो हमारे राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। हमारे राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि जी थे। तो रामायण के लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि जी थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल फूल है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो यह 3:2 होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मछली किसकी सहयोग से सांस लेता है? तो मछली किसके सहयोग से सांस लेता है? तो गल्फर से लेता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो कि निकलता है। तो भारत में सबसे पहला सूरज किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा?
तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो यह चीन में कागज का आविष्कार हुआ। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सैन्य बल का सेनापति कौन होता है? तो भारत में सैन्य बल का सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी। लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की सबसे प्रसिद्ध सभ्यता कौन सी है? तो भारत की सबसे प्रसिद्ध सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत की सबसे प्रसिद्ध सभ्यता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब किया था? तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब किया था? तो 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का शुरुआत महात्मा गांधी किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय काल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय काल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जो डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुशासन कौन सा है? तो भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुशासन कौन सा है? तो राजस्थान है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे बड़ा अमृत स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा अमृत स्थल कौन सा है? तो थर अमृत स्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा अमृत स्थल कौन सा है? तो थर अमृत स्थल है। थर अमृत स्थल कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। अगले का प्रश्न की बात करें भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है भारत में सौधानिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मंसाराम मेघालय में होता है। तो सबसे बारिश जो कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मंसाराम मेघालय में जो कि होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकतम भाग किस तत्व से बनता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकतम भाग किस तत्व से बनता है? तो ऑक्सीजन से बनता है। पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकतम भाग किस तत्व से बनता है? तो ऑक्सीजन से बनता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को
चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को जो कि काटा जा सकता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? स्वस्थ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? तो स्वस्थ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? तो भारत का स्वस्थ बनाना। तो भारत को स्वस्थ बनाना स्वस्थ भारत अभियान का लक्ष्य है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप लोग को बताना है। तो आखिर भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। आप लोग का प्रधानमंत्री हो जाएगा, इसका होता है। तो आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।